नमस्कार दोस्तों, देखिए जिसकी टाइपिंग हो गई है वो भी परेशान है और जिसकी अभी बाकी बची हुई है वो भी परेशान है। बहुत सारी कन्फ्यूजन है कि हम कितनी लाइन पे पास हैं, कितनी लाइन पे फेल हैं। कोई 3.5 लाइनें करके आया है वो भी डाउट में है, कोई 5.5 करके आया है, 6 करके आया है वो भी डाउट में है और कोई 7 से 8 लाइनें टाइप करके आया है वो भी डाउट में है। डाउट इसलिए बन रहा है क्योंकि वहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर पे अलग-अलग लैब में अलग-अलग वर्ड साइज़ था, फ़ॉन्ट साइज़ था और अलग-अलग टीएफटी पे अलग-अलग वर्ड शो हो रहे थे एक लाइन में। जैसे किसी लैब में था 24 से 25 वर्ड थे एक लाइन में, किसी में 30 से 32 वर्ड हैं और किसी लैब में 38 से 40 वर्ड हैं। ठीक है, तो इसी पे चर्चा करेंगे हम। अभी मैंने जो चूज़ किया है, वो है पहली लाइन में है 25 वर्ड, ठीक है? दूसरी लाइन में 27 वर्ड, फिर है 26 वर्ड। तो ये मैंने वो उन लोगों के लिए चूज़ किया जिनकी एक लाइन में 24 से 25 वर्ड बन रहे थे। ओवरऑल 25 वर्ड निकल के आ रहे हैं। तो इसकी मैं करूँगा 6 लाइनें। इसकी 6 लाइनें टाइप करूँगा, उसके बाद 5.5 लाइनें टाइप करूँगा, ठीक है? यहीं से आप समझ जाइए कि आपके 24 से 25 वर्ड बनने पर आप फेल हो रहे हैं या पास हो रहे हैं, कितनी लाइनें आपने टाइप की हैं। उसके बाद में 30 से 32 वर्ड और 38 से 40 वर्ड, इसी पे चर्चा करेंगे। तो मैं जल्दी से 6 लाइनें टाइप कर दे रहा हूँ, उसके बाद में आपसे मिलता हूँ मैं टाइप करने के बाद में। देखिए दोस्तों, 6 लाइनें मैंने टाइप की हैं। देखिए यहाँ वाइफ पे आके मैं रुक गया, तो आप यहाँ से देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है? ये वाला जो वर्ड था ये छूट गया है, ठीक है? तो मैं यहाँ वाइफ शब्द है यानी छठी लाइन में, और एक में मैंने पहली लाइन में गिना था 26 वर्ड और फिर 27 वर्ड, 26 वर्ड, 27 वर्ड। तो ओवरऑल 25 से 26 वर्ड आ रहे थे, ठीक है? अब आप एक चीज़ को सोचिए, एक चीज़ को आपको ये सोचना है कि मैंने ए आर नहीं लिया, ए आर नहीं लिया क्योंकि इसमें जो वर्ड्स हैं बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, बहुत ज़्यादा छोटे नहीं। कुछ वर्ड्स जो थे अच्छे थे और कुछ वर्ड जो थे वो थोड़े, जैसे देखिए ये मैसेज हो गया, हर हो गया, आर्म्स हो गया, तो मतलब मिक्सअप वर्ड थे। तो इसमें मैंने कितने टोटल करेक्ट वर्ड टाइप किए हैं? 165 वर्ड, 100, देखिए 163 और 4 गलती वैसे हो गई, तो टोटल करेक्ट की कितनी है? 848 टोटल करेक्ट की है, ठीक है? करेक्ट वर्ड्स हैं 163 और इनकरेक्ट वर्ड्स हैं 4, तो टोटल कितने हो गए? 167 वर्ड, ठीक है? अब देखिए स्पीड कितने की आई है? 34 की, 34 की स्पीड आई है। थोड़ा सा मैं इसे और अच्छे से नीचे कर देता हूँ, ठीक है? मेरा बैक स्पेस था 65 टाइम, इसका कोई मतलब है नहीं। देखिए मैंने जानबूझ के इसमें 4 गलतियाँ की हैं और उसके बावजूद भी मतलब स्पीड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि 5 से ज़्यादा गलतियाँ होंगी तभी उस पे असर पड़ेगा, ठीक है? तो 4 गलतियाँ थीं, 65 टाइम बैक स्पेस था, एक्यूरेसी 97.6 थी और स्पीड आई है 34 वर्ड प्रति मिनट की। अगर आपकी लैब में अगर आपकी लैब में 24 से 25 वर्ड थे और बहुत ज़्यादा छोटे नहीं थे, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं थे, ठीक है? तो आपकी स्पीड 34 या 35 की आने वाली है। अब हम चलते हैं अब हम चलते हैं 5.5 लाइन पे, जिन्होंने टाइप की हैं सेम यही 24 या 25 ही वर्ड रहेंगे, तब हम दिखाते हैं। उसके बाद हम आते हैं 32-33 वर्ड पे, फिर आएँगे हम 38-40 वर्ड पे। अब मैंने दोस्तों लाइन जो की है वो 5.5 लाइनें टाइप की हैं, ठीक है? देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और 5.5, यानी कि मैं यहाँ पे आके रुक गया हूँ आस्क पे, ठीक है? तो 5.5 लाइनें हैं, मुझे लग रहा है एक वर्ड मुझसे ज़्यादा टाइप हो गया है। अब आप देखिएगा 5.5 लाइन में आपकी कितनी स्पीड बन रही है, ठीक है? टोटल वर्ड्स हैं करेक्ट वर्ड 151, 2 हुई है मुझसे गलती, यानी कि 153 वर्ड्स। स्पीड हमारी जो आ रही है वो आ रही 32 वर्ड्स प्रति मिनट की। सोनी मैं आपसे फिर से बता रहा हूँ इसलिए लिया है कि ए आर पे बहुत ज़्यादा लंबे वर्ड्स हैं और सोनी पे जो है मिक्स हैं, ना बहुत ज़्यादा बड़े ना बहुत ज़्यादा छोटे। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपके वर्ड जो थे ए आर के जैसे आ रहे थे या फिर सोनी के जैसे आ रहे थे। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि लगभग ऐसे ही वर्ड्स थे, ठीक है? अब देखिए आप 5.5 लाइन पे भी आप आराम से पास हो रहे हैं अगर आपकी लाइन में 24 से 25 वर्ड थे तब, ठीक है दोस्तों? अब हम चलेंगे 32 से 33 वर्ड, जिनकी लैब में थे, जिनकी एक लाइन में 32 से 33 वर्ड थे, वहाँ पे चलेंगे। नेक्स्ट मैंने लिया है, देखिए जिसकी लैब में जो है 32 से 33 वर्ड थे, ठीक है? तो उसकी वो कितनी लाइन पे पास होगा? तो मैंने ये लिया है, ऊपर वाली लाइन में जो है उसमें है 32 वर्ड्स, नीचे वाली लाइन में है 33 वर्ड, ठीक है? तो जैसे कोई ऊपर कुछ वर्ड्स ज़्यादा लंबे हैं तो उसमें 32 ही आए, नीचे 33 आए, किसी में 34 भी आ रहे हैं। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि रेशियो जो आएगा वो 32 का आएगा, 31-32 का आएगा, ठीक है? अब हम देखते हैं कि इसमें हम कितनी लाइन पे पास हो जाएंगे, ठीक है? तो चलिए अभी मैं इसकी टाइप करके फिर मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाता हूँ। देखिए सेम पैराग्राफ था और 32 से 33 वर्ड थे और अच्छे खासे वर्ड हैं, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं, बहुत ज़्यादा छोटे नहीं, ठीक है? अब इसमें स्पीड आई है 35 की। कितनी लाइनें टाइप की हैं? 1, 2, 3, 4 और 5, 5 लाइनों में स्पीड आई है 35 की। 5 लाइनें टोटल करेक्ट वर्ड हुए हैं 166 और 5 पूरी गलतियाँ हुई हैं। माइनस में कुछ भी नहीं कटा क्योंकि 5 गलतियों से ज़्यादा नहीं हुई थी, ठीक है? तो इसमें आई है 35 की, एक लाइन में 32 से 33 वर्ड। अब मैं 4.5 लाइनें करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है?
सेम पैराग्राफ 4.5 लाइनें। देखिए लाइन की हैं 4.5 टाइप और गलतियाँ की हैं मैंने 2। देखते हैं आने वाला रिजल्ट क्या रहता है। देखिए भाई, अगर आपके लैब में 31, 32 या फिर 30 भी बढ़ रहे हों, कुछ वर्ड लंबे हो जाते हैं, ठीक है, तो वो 30 आ जाते हैं और कुछ थोड़े बहुत मतलब 2-3 वर्ड थोड़े छोटे आएगा तो 32-33 हो जाते हैं। तो मुझे लग रहा है 30 से लेकर 32-33 तक अगर आपकी लैब में ऐसा कुछ है और आपने 4.5 लाइनें टाइप की हैं, तो आपकी स्पीड 32 वर्ड प्रति मिनट आने वाली है दोस्तों, ठीक है। 5 इसमें मैंने टोटल इनकरेक्ट वर्ड कितने हैं मेरे 2, ठीक है, 2 हैं। और जो मेरे करेक्ट वर्ड हैं वो हैं 150, ठीक है। टोटल कीज़ मेरी जो आ रही है वो 796 आ रही है 150 वर्ड टाइप करने पे भी, ठीक है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि 4.5 लाइनों पे आप पास हो रहे हैं या फेल हो रहे हैं। अच्छा, अगर आपके 4.25 लाइनें हुई हैं 32, 33 या 30 वर्ड पे भी, तो हम एक और एनालिसिस करके देख ले रहे हैं तब क्या होता है, क्योंकि किसी ने 4 की होंगी, किसी ने 4.25 की होंगी, तब आप खुद समझ सकते हैं। चलो मैं 4.25 दिखा देता हूँ आपको, 4.25 पे आप पास हो रहे हैं या नहीं, यानी कि 4 से कुछ ऊपर। अब हमने 4 लाइन से कुछ ऊपर टाइप किया है, ठीक है, लगभग 4.25 लाइन। अब हम देखते हैं यहाँ पे हम पास होते हैं या नहीं। टाइम पूरा हो जाए उसका हम थोड़ा वेट करेंगे। चलिए भाई, 4 लाइन से अगर आपने ऊपर की है और आपके में 30 या 31 वर्ड हैं, तो आप पास हैं 4.25 लाइन पे, ठीक है। देखिए अगर जिसने 4 लाइनें की हैं टाइप और उसके में 30-32 वर्ड हैं, तो वो तभी पास अपने आप को समझे जब उसके वर्ड इस पैराग्राफ की अपेक्षा थोड़े बड़े हों। और मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ बड़े वर्ड भी मिले होंगे, क्योंकि ये सोनी के शुरुआत वाले पैराग्राफ हैं। तो जिनकी 4 से कम हैं, तो वो अपने आप को, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि अभी से वो अपने आप को फेल समझने लगे, क्योंकि अगर वर्ड्स बड़े होंगे तो एक लाइन में वर्ड्स कम होंगे, ठीक है। तो लेकिन मुझे जो लग रहा है जिस तरह से वहाँ पे आयोग पैराग्राफ दे रहा है वो लगभग ऐसे ही दे रहा है। तो आप समझ चुके होंगे कि अगर आपके 32-33 वर्ड हैं और 4 से थोड़ा ऊपर की है तो आप पास हैं। अब हम चलेंगे जिसके में 38 से 40 या 42 वर्ड आ रहे हैं, जो कि मेरी लैब थी लैब 9, ठीक है। और बाकी लैब जैसे किसी की लैब 4 थी या 5 थी, तो मुझे लग रहा है उसमें शायद 30 या 32 वर्ड आ रहे थे, 32-33 वर्ड आ रहे थे, जो मैंने लोगों से पूछा, ठीक है। और एक भाई की लैब पता नहीं लैब 7 थी या 8 थी, ये तो मुझे कंफर्म नहीं है कौन सी लैब थी। तो वो बोल रहे थे कि मेरे में 24-25 वर्ड आ रहे थे। भाई ये लैब मुझे पता नहीं है कौन सी है, जिसके में 24 से 25 वर्ड आ रहे थे उनकी लैब मुझे नहीं पता है, ठीक है। तो वो भी मैंने आपको दिखा दिया। अब हम चलते हैं लैब 9 और या फिर लैब 9 के अलावा जिसके भी 38 से 40 वर्ड आ रहे थे एक लाइन में, उसका भी एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं। भाई यार इस तरह की वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए यार। एक लाइक दबाने में कुछ समय नहीं जाता है, ठीक है, क्योंकि आप खुद समझ सकते हैं कि मैं तो आपको 5 से 7 मिनट में ये वीडियो दे दूँगा और मुझे एक 10 सेकंड को आपको दिखाने के लिए 10-10 मिनट मेहनत करनी पड़ रही है एक-एक पैराग्राफ में। तो इतना सपोर्ट तो आप कर ही सकते हैं। अब हम आएँगे जिनके 38 से 40 या 42 वर्ड आ रहे थे, ठीक है, और उन्होंने 3.5 लाइनें टाइप की हैं। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यहीं पे हो रहा है कि हम 3.5 लाइन पे पास हैं या फेल हैं। तो जिसकी भी लैब में एक लैब में लगभग 38 से 40 या 42 वर्ड आ रहे थे, उनके लिए देखिए मैं 3.5 लाइनें टाइप करूँगा और आप खुद समझ जाएँगे आप 3.5 लाइन पे पास हैं या फेल हैं, ठीक है दोस्तों। तो सेम पैराग्राफ है जो मैंने अभी तक लगाते हुए आ रहा हूँ, वही मैं लगा रहा हूँ। ऑन एवरेज लगभग इसमें 40 वर्ड बन रहे हैं, ठीक है। तो अब हम टाइप करते हैं। तो पूरी 3 लाइनें मैंने टाइप की हैं, देख लीजिए 1, 2, 3 और सॉरी 3.5 पूरी मैंने 3.5 लाइनें टाइप की हैं। मैं यहाँ हेयर पे आके रुक गया हूँ। इधर देखिए मैटर है, आपको ये ना लगे कि मैंने कम की हैं या ज़्यादा की हैं, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हो बिल्कुल बीच में आके रुका हूँ 3.5 लाइनों पे, ठीक है। और लगभग एक लाइन में 40 वर्ड मतलब ऑन एवरेज निकल रहे हैं। किसी में 39 हैं, किसी में 38 हैं, तो किसी में 42 हैं, तो मैंने 40 मान लिया है, ठीक है। चलिए सबमिट होने को आ रहा है। अब आपका सारा कन्फ्यूज़न दूर होने वाला है। 32 वर्ड प्रति मिनट की निकल रही है अगर आपने 3.5 लाइनें टाइप की हैं। देखिए इससे अगर आपने कम टाइप की हैं तो आप रेड जोन में हैं। मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बता देता हूँ, अगर आपके 3 लाइन पे आप तभी पास होंगे जब आपके में कम से कम 45 से 40 वर्ड प्रति मिनट आएंगे एक लाइन में, और आपके में 38, 40, 41 आ रहे हैं, तो आपने 3.5 लाइनें की हैं, तो आप निश्चिंत हो जाइए कि आप पास हैं, ठीक है दोस्तों। तो यही कहूँगा मैं। अब आपको ये चीज़ देखनी, देखिए मैंने बहुत कोशिश की कि लगभग 9-10 लैबें हैं कि सब में लैबों में किस लैब में कितने वर्ड थे। तो सभी लैबों का मुझे पता नहीं चल पाया। मैंने बहुत सारे रिव्यू भी देखे और लोगों के, लेकिन सब में नहीं पता कर पाया मैं, ठीक है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपकी लैब में आपके जो सिस्टम में एक लाइन में कितने वर्ड थे। मैंने सब कुछ बता दिया है, 24 से 25 वर्ड, 30 से 32 वर्ड और 38 से 40 वर्ड, सबकी लाइनें काउंट करके दिखा दी हैं।
अब आप अपने खुद से डिसाइड कर लीजिएगा कि आप इसमें पास है या फेल है। अगर आप पास भी हैं तब भी आप अगले एग्ज़ाम की तैयारी कीजिएगा, क्योंकि टाइपिंग तो हो चुकी है, ठीक है? और अगर आप फेल हैं तो आप दुगनी मेहनत से डटिएगा, फिर से आप अपनी टाइपिंग को ओके कीजिएगा, अपने एग्ज़ाम को अच्छे से कीजिएगा। उम्मीद करूँगा दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद ज़रूर आई होगी, और हिंदी का मैं रिव्यू अगली वीडियो में दूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है, फिर लोग स्किप करने लगते हैं और फिर मेरे जो है चैनल की रीच गिरने लगती है। तो मैं हिंदी का रिव्यू नेक्स्ट वीडियो में दूँगा कि आप हिंदी में कितनी लाइन पे पास हैं, कितनी लाइन पे फेल हैं। क्योंकि इंग्लिश जो अच्छे से कर लिया गया तो मुझे लग रहा है हिंदी में बहुत ज़्यादा उसे प्रॉब्लम नहीं आई होगी, फिर भी मैं हिंदी पे वीडियो बनाऊँगा। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का रिव्यू। तो आप वीडियो को एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेंगे, ये इतना मुझे आप पर भरोसा है। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।